हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आपके सामने फिर से अपने नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ, जिसमें हम जान सकते हैं आज के वीडियो में व्हाट आर द साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल हैजार्ड्स के बारे में जाना था, और अब हम इस वीडियो में साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स प्री नेटल पीरियड में किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, आप सब प्यारे व्यूवर्स मेरा वीडियो वॉच तो करते हैं, व्यूज़ तो बहुत आती है, बट सब्सक्राइबर्स जितने बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे हर आने वाले वीडियो का फ़ायदा और लुत्फ़ कैसे उठा पाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, इसी के साथ फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Like physical hazards associated with the prenatal period, the psychological hazards can also have persistent effects on the individual's development and can influence the postnatal environment of the child. Physical hazards के साथ साथ psychological hazards भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी चाइल्ड के या इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में और उसके पोस्टनेटल इन्वायरमेंट में या डेवलपमेंट में। तो अगर हम देखें तो जनरली देखा जाता है कि 3 प्रकार के साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं, जैसे कि होता है ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट प्रीनेटल डेवलपमेंट, मैटरनल स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, एंड तीसरा अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द अनबॉर्न चाइल्ड। तो चलिए वन ऑन वन हम इसको देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रेडिशनल बिलीव्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हर ट्रेडिशन में कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम होते हैं जिनके चलते कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी फेस करने होते हैं। तो अगर हम प्री नेटल पीरियड की बात करें तो उसमें ट्रेडिशनल बिलीफ का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। देयर आर मोर traditional and more damaging beliefs about the prenatal developmental period than any other period in the human lifespan. Such beliefs can and do affect parents' treatment of their children and often have an effect on their attitudes towards each other. And the effects of such kind of beliefs become more serious when parents are convinced that they can produce an offspring of the sex they want, and they become so disappointed when the child turns out to be of opposite sex. इस तरह की चीज़ें और भी ज़्यादा बिलीव जो है सीरियस रूप ले लेती है जब पेरेंट जो होते हैं वो कन्विंस्ड हो जाते हैं अपने ही थॉट्स, अपने ही बिलीव सिस्टम पे कि हाँ, हम यही सेक्स ऑफ द चाइल्ड चाह रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बॉय और गर्ल हो। तो अगर किसी भी कारणों से जब वो भ्रम टूटता है और अगर अपोजिट सेक्स का बच्चा जन्म ले लेता है तो ये बहुत ही एक तरह से पेरेंट्स के लिए डिसअपॉइंटेड होता है और बहुत सीरियस भी हो सकता है। देखा गया है कि समय के साथ दिस फीलिंग एंड दिस बिलीव समटाइम्स फेड्स ऑफ, बट इट लीव्स इट्स इम्प्रिंट अपॉन द पेरेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड द चाइल्ड। नाउ अब देखते हैं, देयर आर 2 ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज। पहला है हेरिडिटी एंड दूसरा द रोल प्लेड बाय मैटरनल इम्प्रेशंस। एक्सेप्टेंस ऑफ दीज बिलीव्स can lead to strong feelings of guilt on the part of mother, resentments towards her on the part of the father, and a tendency for the mother to overprotect the child as a form of compensation for the harm she believes she can caused. तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल बिलीव जो है वो इम्पैक्ट करती है। दूसरा जो हम साइकोलॉजिकल हैजार्ड देख सकते हैं वो है मैटरनल स्ट्रेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट डालता है, सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट डालता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। द स्ट्रेस विच इज़ एसोसिएटेड इज़ लाइक heightened the general emotionality over a prolonged period of time. Stress can be the result of, ये किस तरीकों से आ सकता है, फियर, एंगर, ग्रीफ, जेलसी और एनवी। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ मैटरनल स्ट्रेस। बहुत सारे कारण हैं
मैटरनल स्ट्रेस के, जैसे कि नॉट वांटिंग अ चाइल्ड बिकॉज ऑफ मैरिटल और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, अ चाइल्ड विद इंटरफेयर विद एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान्स, physical discomfort which make mother to be a nervous, irritable and generally emotionally disturbed, feelings of inadequacy for the parental role, fear that the child will be physically deformed or mentally deficient. So these kind of thought process make the mother indulge into the more maternal stress and not wanting the child at the particular period of time. Maternal stress affects the developing child both before and after birth. Before birth, severe and persistent glandular imbalance due to stress may result in irregularities in the developing child, कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एंड इवन प्रीमेच्योरिटी हो सकती है. देखा गया है कि चिल्ड्रन हुज मदर्स वर अंडर great stress during pregnancy also show more free floating anxiety in the child, which interferes with their ability to learn, to remember and to reason. Cognition जो होता है वो कहीं ना कहीं उस बच्चे का हैम्पर करता है. Now third, least but not the uncommon, that is the unfavorable attitude towards unborn on the part of significant people. This is the third psychological hazard during the prenatal period. There are many evidences that unfavorable attitudes toward children begin to develop when their potential arrival becomes known to parents, siblings, relatives, and even the neighbors. So there are many unfavorable attitudes of the significant people towards the unborn child, which affects the prenatal and even the postnatal environment of the child. So what are the common unfavorable attitudes? We will discuss in the next video. तो अभी के लिए इतनी जानकारी मेरे हिसाब से काफ़ी है. अब कौन कौन से अनफेवरेबल एटीट्यूड्स हैं मैं ज़रूर उस टॉपिक को लेके आऊँगी. तो प्लीज़ मेरे अगले वीडियो का वेट करिए और इसीलिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.